मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो शीट के बारे में बात कर रहे हैं ये है आपकी सेट थ्योरी से रिलेटेड शीट। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हमको एक सेट दिया है x = 2,3, y = 3, 4, 5 और z = 2, 5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तब ये चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन क्या है, गलत है। वही गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिएगा x - y = यहाँ से हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x - y = देखिएगा यहाँ पर ये पहला एलिमेंट आपने 2 देखा, 2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो ये 2 लिख दिया आपने। आगे 3 है, 3 इसमें मिल रहा है कि मिल रहा है तो ये नहीं लेना। चलिए दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, अब ये देखिएगा क्या x - y = 5 आपका है, ये 5 नहीं है ना, 5 नहीं है तो नॉट 5 की बात हो रही है ये। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका क्या सही है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। हमने बताया कि 3 इसमें से ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, रिजल्ट सही होंगे उनके, एक ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी एक ऑप्शन में रिजल्ट गलत होगा। चलिए दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर y - z और नॉट इक्वल टू 5, y - z निकालते हैं तो y - z कितना हो जाएगा। यहाँ से आपने y - z निकाला तो y - z कितना हो जाएगा। देखिए 3 एलिमेंट y में है लेकिन 3 एलिमेंट इसमें नहीं है तो आपने 3 लिख दिया। इसके अलावा और 4 एलिमेंट y में है लेकिन 4 एलिमेंट z में नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। अगला एलिमेंट 5 z में है तब इसे नहीं लेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, डज नॉट 5 होगा। चलिए अगला आपका क्या है, z - x की बात कर रहे हैं तो यहाँ से z - x निकाल दीजिए। z - x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, 5 है, यहाँ 2, 5 है, 2 देखेंगे x में मिल रहा है 5 नहीं है तो इसका एक एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी आपका 5 के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा से सीधी सी बात है आपका ये 4th ऑप्शन ही आपका क्या होगा, फिर सही होगा। नहीं निकाल के आप देख लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो x - y आपका क्या आ रहा है, ये 2 एलिमेंट आ रहा है और माइनस z में आपका क्या है, z में है आपका 2,5। यदि यहाँ पर इसका देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर ये कैसा बचेगा, खाली बचेगा जो 5 के इक्वल होगा। देखिएगा यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये आपका TGT 2010 में आया, ये पहला वाला 2009 और 2010 दोनों ईयर्स में आया था। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 2010 में आया है TGT में और ये क्वेश्चन है कि इफ़ A यूनियन B = A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B = A इंटरसेक्शन C, देन। तब ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उसी प्रॉपर्टी में देन इस केस में देखिएगा A यूनियन B और A यूनियन C ये दोनों इक्वल हैं, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C इक्वल हैं। ये तभी होगा जब आपका क्या होगा, ये B = C होगा। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये प्रॉपर्टी भी है आपकी। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये TGT 2010 में आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। इफ़ A = 1, 3, 5, 7 और दूसरा सेट आपको B दिया है 4, 5, 7, 9 इसके एलिमेंट्स दिए हैं। C सेट के एलिमेंट्स आपको दिए हैं 1, 3, 4, 9, 11 दिए हैं। देन तब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले आप क्या करेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B में पहले हमने क्या बताया, आपके A के जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल लिख लीजिए। तो ये आपके एलिमेंट आपका कौन सा है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब क्या एलिमेंट्स लिखने, B के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A में आ गए हैं, उनको तो छोड़ देना है। जो A में आ गए हैं जिनको, यानी चूंकि हम सेट में एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखते हैं, एक एलिमेंट जैसे 1, 1 आया तो एक ही बार 1, 1 लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आपका 1, यहाँ पर 4 आप लिख चुके हैं पहले, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। फिर 5 देखिए आप लिख चुके हैं तो छोड़ दीजिए। 7 भी आप लिख चुके हैं तो छोड़ दीजिए। फिर क्या है 9 नहीं लिखा है तो इसे लिख दीजिए। अब आप क्या कह रहे हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C हो रहा है। अब यहाँ से A यूनियन B और इंटरसेक्शन C करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इस C में और A यूनियन B में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपको लिखना है। तो क्या क्या कॉमन है, पहले देखिएगा 1 कॉमन है, 1 हो गया,
3 कॉमन है, 3 भी हो गया, 4 कॉमन है, 4 भी हो गया। अब देखिए 5 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, नहीं है, 9 कॉमन है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स, यानी ये आपका आंसर सही हो गया 1349। 1349 देखिएगा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सही होगा आपका वो नॉन ऑफ दीज सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करते हैं। ये TGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है आपका इफ़ ए सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, और यहाँ पर दिखा रहा है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, कॉमा b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड c इक्वल टू आपसे कहा है कि x सच दैट 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज। तो पहले यहाँ पर सेट्स को आप लिख लीजिए, सेट्स की बात कर रहा है नेचुरल नंबर की, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेट ए आप लिख लीजिए, सेट ए आप लिख लीजिए, और सेट ए को सेट ए को लिखेंगे तो सेट ए आपका क्या हो जाएगा, ये सेट ए देखिएगा यहाँ से नेचुरल नंबर है तो इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसी तरह से बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बी के एलिमेंट देखेंगे तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, ये जाएगा आपका 10 तक। अब चलिए यहाँ पर और क्या है आपका सी सेट है, सी सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो इसके एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 से बड़ा है तो ये होगा 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 6 से छोटा है, ये सेट हो गई। अब इसमें आप लगा दीजिएगा बी इंटरसेक्शन सी जो आपका हो रहा है ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए पहले। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपका क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, तो अब आप देखिएगा जो बी में और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, क्या कॉमन एलिमेंट्स होंगे, 3 4 5, ये 1 से लेके 10 तक हैं, यहाँ पर 3 4 5 है, तो 3 4 5 ही इसके एलिमेंट हो जाएंगे, 3 4 5 बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। अब आपसे निकलवाया क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से आप निकालेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिएगा बी इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट्स आए हैं इनको ए में से छोड़ देना है, ए में से छोड़ देना है, तो ये 3 4 5 को छोड़ना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक 1 बचेगा, दूसरा 2 बचेगा। इस तरह से देखेंगे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 5 पर हम लोग बात करते हैं। ये TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ़ सेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक एक्स दिया है दूसरा वाई दिया है, दो सेट दे दिए हैं, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स डैश, और ये आप ले रहे हैं ये एक्स और इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इक्वल्स, ये किसके इक्वल होगा ये आपको देखना है। तो ये देखने के आपके पास जो तरीके हो सकते हैं, दो मेथड से आप देख सकते हैं, एक वेन डायग्राम भी बना के इसको देख सकते हैं और एक आप जो है बिना वेन डायग्राम के भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले। एक यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये है आपके पास, आपने लिखा है एक्स इंटरसेक्शन और एक्स इंटरसेक्शन और ये हो गया आपके पास वाई यूनियन एक्स, इसका आपने ले लिया कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका हो गया एक्स इंटरसेक्शन। यहाँ पर यदि इस कॉम्प्लीमेंट वाले इसको ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को, तो ये किसके फॉर्म में ब्रेक होता है, कॉम्प्लीमेंट वाले इसको ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश, इसके फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि इसमें हम और आगे बढ़ाना चाहें तो इक्वल टू देखिएगा, यहाँ से आपका ये एक्स हो गया और इंटरसेक्शन, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं एक्स डैश, यानी जो आपका एसोसिएटिव लॉ होता है उसे आप लगा दीजिए, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन वाई डैश हो जाएगा। अब एक्स और एक्स डैश का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा आपका 5 होगा,
x और x डैश का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, ये फाई हो जाएगा। इंटरसेक्शन y डैश हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड सही है। दूसरा, यदि से वेन डायग्राम से भी देखना चाहें तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। देखें, ये वेन डायग्राम से आप देख लीजिए इसको। ये आपने ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। यहाँ पर एक सेट आपने लिखा है x और दूसरा सेट आपने लिया है y, और y यूनियन x, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y यूनियन x, इन दोनों का आपने क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो चलिए, एक हमने सेट ले लिया, ये ले लिया सेट x ले लिया, और ये हमने ले लिया y। ये सेट x है हमारे पास, ये सेट y है। अब यदि इन दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या बचेगा, जो डॉट 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 कर रहे हैं हम, ये बचेगा। ये डॉट 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 ले रहे हैं, ये बचेगा, ये बचेगा। ये क्या बचेगा आपका, इन दोनों का, यानी x जो ये डॉट डॉट वाला ये बच रहा है, ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट, ये बच रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि x के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। तो x तो इसमें आ नहीं रहा ना, कॉम्प्लीमेंट जो ले रहे हैं इसमें x आ ही नहीं रहा है, तो इंटरसेक्शन इसका कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, फाई हो जाएगा। तो फिर x इंटरसेक्शन ऑफ y यूनियन x, और ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू आपको मिलेगा फाई मिलेगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग स्मॉल n एलिमेंट्स इज, तो ये हम जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, ये आपका क्या होता है, 2 to the power n, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा सही है आपका, थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक सेट है, उसके पास जो है स्मॉल n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पास नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 to the power n, यानी 2 की घात n। थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आगे अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें ये है आपका कि कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 700, कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू 200, कार्डिनल नंबर ऑफ B इक्वल टू 300 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 100। देन तब यहाँ पर आपको लेना है कार्डिनल नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू, ये आपको लेना है यहाँ पर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, हमें जो निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको फाइंड करना है। कार्डिनल नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि जिससे हम लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, और इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं कि इसकी ही वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पर देखिएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, और इसका कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया। यदि इसे लिखना चाहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, चूँकि ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ, चूँकि जो ये होगा ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, और माइनस ये हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ, आप यदि इसे लिखेंगे तो दूसरा आपका क्या होगा, A यूनियन B, कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इधर से, तब वैल्यू लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके पास, ये आपने ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, और यूनिवर्सल सेट में हमने आपको बताया एक A सेट हो गया, दूसरा सेट आपने ये B हो गया, A सेट हो गया, ये दूसरा सेट B हो गया। A यूनियन B लेंगे तो ये बचेगा, और जो ये डॉट 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 वाला ये हम ले लेते हैं, ये डॉट 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 वाला ले लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, जो ये बच रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, A यूनियन B का लिखेंगे तो ये डैश हो जाएगा, यानी जो ये आपका सेट होगा ये होगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। चलिए ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपको देखना है कि यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे, ये हम ले रहे हैं, ये सेट ले रहे हैं, तो जितने यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट में जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी घटा दें, A यूनियन B के एलिमेंट्स को घटा दें, तो उसके बराबर एलिमेंट्स बचेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस, अब इसका भी हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B,
ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज लगा दीजिए। कार्डिनल नंबर ऑफ यू आपको ये 700 दिया है, तो आपने यहाँ पर ये 700 ले लिया, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए आपके पास कितने, ये 200 ले लिया, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी आपके पास 300 है, 300 ले लिया, और माइनस ये आपके पास कितना हो गया, 100 है। ये वैल्यू आपके पास 100 है, तो ये आपने 100 लगा दी। ये वैल्यू आपके पास 100 थी, आपने 100 लगा दी। तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से आंसर आपका जो आ रहा है 700 है, इसके अंदर जाएगा तो अंदर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आपकी जो बचेगी 300 बचेगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। ये TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें है कि फॉर 2 सेट्स A एंड B, और यहाँ से कहा है कि A माइनस B इक्वल, यानी A में से हमें A माइनस B घटाना है। A में से जो हमें घटाना है वो A माइनस B घटाना है। तो इसके लिए भी यदि आप चाहें तो चलिए सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। चाहें तो आप यहाँ से वेन डायग्राम भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। यदि ये हम चीज़ लेते हैं तो यहाँ से ये हमें जो लेना है A माइनस B, अभी मैं डायग्राम से भी दिखा दूंगा, वेन डायग्राम से भी दिखा दूंगा, ऐसे भी दोनों तरह से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस B इक्वल टू लेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू ये A है। अब यहाँ पर क्या आपका माइनस, और A माइनस B की जगह पर भी कुछ रखा जा सकता है, वो रखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश रखा जा सकता है। तो A इंटरसेक्शन B डैश रख दिया, A माइनस B की जगह पर आपने क्या रख दिया, A इंटरसेक्शन B डैश रख दिया। अब इसे हम ओपन करना चाहें, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका A माइनस एक तो A हो जाएगा, A माइनस A हो जाएगा, और इंटरसेक्शन हो जाएगा A माइनस B डैश, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो A माइनस A का मतलब क्या हो जाएगा, 5, A माइनस A का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 के साथ किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपने ले लिया, यहाँ पर ये 5 ले लिया, ये 5 होगा। अब इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, A माइनस B डैश के साथ हो रहा है। तो A माइनस B डैश के साथ में यदि इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लग गया है, यहाँ पर ये होता है, ये यहाँ पर जो होता है यूनियन होता है, यहाँ यूनियन कर लीजिएगा, यूनियन हो गया। और यहाँ पर आपका क्या बचा है, A माइनस B डैश बचा है। अब A माइनस B डैश की जगह पर यदि आप रखना चाहें तो आप क्या रख सकते हैं, A माइनस B डैश की जगह पर आप रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, A माइनस B डैश की जगह पर A माइनस B डैश ही अभी रखा रहने दीजिए, A माइनस B डैश हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 के साथ ये यूनियन कर रहे हैं तो A माइनस B डैश ही बचेगा। अब इसकी जगह पर आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए, B लगा सकते हैं, A B हो सकता है, A इंटरसेक्शन B हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा A में से घटाया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है, B का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी B नहीं घट रहा, B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट घट रहा है। तो B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट घटता है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह पर हम इंटरसेक्शन लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस की जगह पर यदि हम इंटरसेक्शन लगाते हैं तब ये आपका यहाँ क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और हो जाएगा B डैश का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह से हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, ये आपका ऑप्शन होगा थर्ड सही। देखिए इसको हम उस पर ले लेते हैं, वेन डायग्राम पर भी ले लेते हैं सेकंड मेथड से। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर वो कह रहा है 2 सेट्स, एक B की बात कर रहा है। तो एक सेट आपने ले लिया A है और दूसरा सेट आपने ले लिया, ये सेट आपके पास B है। एक सेट A है, दूसरा सेट B है। अब इसमें से वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि A में से A माइनस B घटाना है। तो A तो आपका पास ये सेट पूरा है, A ये पूरा है, और A माइनस B यदि आप लेंगे तो आपके पास कौन सा होगा, ये सेट होगा A माइनस B, ये सेट है आपके पास A माइनस B है। अब A माइनस B को A में से घटाना है, यानी इसमें से घटाना है, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, इसमें जो डॉट डॉट लगा रहे हैं ये पार्ट बचेगा और ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो यही जो पार्ट होगा ये क्या होगा,
A माइनस और A माइनस B होगा। और ये पार्ट हम जानते हैं कि यही पार्ट किसके बराबर होता है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर है आपका ये TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 2013 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि इफ़ P एंड Q बी टू सेट्स सच दैट P यूनियन Q इक्वल टू P देन P इंटरसेक्शन Q विल बी। यानी आपको जो दे दिया है वो क्या दे दिया, P यूनियन Q इक्वल टू P दे दिया है। इसका मतलब ये है कि Q के जितने भी एलिमेंट हैं, Q के जितने भी एलिमेंट होंगे, Q के जितने भी एलिमेंट होंगे टोटल P में समाये होंगे, तब ये इक्वल टू P है। इसका मतलब यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से भाई Q P में समाया हुआ है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बचेगा, Q सेट बचेगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर है आपका इफ़ P एंड Q आर टू सेट्स देन P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q। इसमें चाहें तो आप P Q के दो कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, दोनों सेट ले लीजिए, कोई एलिमेंट्स अपनी ओर से कंसीडर कर लीजिए और कंसीडर करने के बाद में इस वैल्यूज को निकालिए और निकालने के बाद में देखेंगे इसमें से एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। 4 ऑप्शन है। तो चलिए यदि मैं आपको यहाँ पर पहले अब ले लेता हूँ तो वेन डायग्राम के थ्रू ले लेता हूँ। तब तक वेन डायग्राम में क्या है, 2 सेट हैं आपके पास। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट आपने ले लिया P है, दूसरा सेट आपने ले लिया Q है, ये P सेट ले लिया, ये Q सेट ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे P माइनस Q, P माइनस Q का मतलब आपका क्या हो गया, P माइनस Q निकालेंगे तो हमारे पास ये सेट बच रहा है। P माइनस Q का मतलब हमारे पास ये सेट बच रहा है, ये सेट है हमारे पास P माइनस Q। अब क्या कहा जा रहा है, Q माइनस P, और Q माइनस P का मतलब हमारे पास कौन सा सेट बच रहा है, ये सेट हमारे पास जो बच रहा है ये Q माइनस P सेट है। ये जो सेट है ये आपका Q माइनस P सेट ले लिया आपने, ये Q माइनस P ले लिया। अब क्या कह रहा है, और कह रहा है अब यूनियन की बात कर रहा है P इंटरसेक्शन Q। तो देखिए ये आपका क्या है, ये जो पोर्शन बचा है ये आपका पोर्शन है, ये है P इंटरसेक्शन Q, और जो इधर वाला पोर्शन आपने लिया है ये है P माइनस Q, और जो ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है आपका Q माइनस P। अब देखिएगा तीनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, P यूनियन Q मिल रहा है, यानी ऑप्शन आपको मिल रहा है 4। P यूनियन Q मिल रहा है, ये पूरा ही मिलेगा सबको यदि हम यूनियन करेंगे तो। इस तरह से ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी यदि इसे लिखना चाहें, थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहें तो P और Q 2 सेट मान लीजिए, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए P और Q सेट्स की, फिर उनकी वैल्यूज निकाल करके आप यहाँ पर पुट करके रख दीजिए। मान लीजिए P की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, P सेट हमने ले लिया, और P सेट की जो हमने ले लिया A B C D E, ये सेट ले लिया। चलिए Q सेट हमने ले लिया, और Q सेट हमने ले लिया C D E F G, ये हमने एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ से यदि आप निकालना चाहें तो P माइनस Q कितना हो जाएगा, P माइनस Q। तो हमें P के वो एलिमेंट लेने हैं जो Q में ना हो, P के वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट Q में ना हो। तो एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पर A B है, इसमें नहीं है, तो चलिए A और B आपने ले लिया, C D E है तो जान दीजिए छोड़ दीजिए, P माइनस Q हो गया। इसके बाद आपको क्या लेना है, Q माइनस P लेना है। Q माइनस P लेंगे तो अब आप देखेंगे Q में वो एलिमेंट लेने हैं जो Q के वो एलिमेंट लेने हैं जो P में ना हो। अब यहाँ पर देखिएगा C है, D है, E है, F नहीं है तो F ले लिया, G भी नहीं है तो ये भी ले लिया, ये हो गया। अब आपका हो रहा है P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब क्या हो गया, P और Q दोनों में जो कॉमन हो, तो C D E और C D E ये कॉमन है तो ये ले लिया आपने, C D E ये एलिमेंट्स ले लिए। अब इन सबको क्या करें हम, इन सबको हम कर दे रहे हैं P माइनस Q को यूनियन, P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन, और ये आपने ले लिया P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू,
यानी इन सब का यूनियन लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी, ये एलिमेंट हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये यदि यहाँ से देखेंगे तो ये P और यूनियन Q के बराबर हो रहा है। इस तरह से ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ सही। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, TGT 2000, ये TGT 2013 में पूछा गया है। ए सेट कंटेनिंग स्मॉल एन एलिमेंट्स हैज एग्जैक्टली सबसेट्स, तो हमने बताया था क्या होगा 2 की पावर n, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन आपके पास सेकंड ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन अगले पर हम लोग बात करते हैं, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 पर बात करते हैं, और ये TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें है कि इफ़ P Q R आर 3 सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें से एक जो है आपके पास ये करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है ये देखना है आपको। यहाँ पर देखेंगे P यूनियन ले रहे हैं, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R, ये पहला गलत हो गया। प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसमें जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने बताया है वो है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए कौन किस में होल्ड कर रहा है, ये आपका इसी पर होल्ड कर रहा है। ये थर्ड ऑप्शन सही है आपका, ये थर्ड ऑप्शन इस पर आपका सही है। आगे अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका द सबसेट ऑफ द सेट 0 विल बी, यानी जो ये सेट है इसके सबसेट क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी सबसेट की बात करते हैं, किसी के भी सबसेट की बात करते हैं, यानी एक सेट है तो एक तो उसका सबसेट फाई होता है और एक सेल्फ, दो तो सबसेट होते ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 0 है तो इसका एक क्या हो जाएगा, एक तो फाई होगा और दूसरा ये सेल्फ होगा। तो ये फाई और सेल्फ किस में आ रहे हैं, फाई और सेल्फ इसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। बाकी का और कुछ बचेगा नहीं क्योंकि एक ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स भी देखेंगे तो इसके 2 होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। TGT 2004 में पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग स्मॉल एन एलिमेंट्स आर। तो पावर सेट में हमने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, पावर सेट में भी हमने आपको बताया था कि जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, किसी सेट के सब सेट्स का सेट होता है। इसका मतलब एक सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो उतने ही एलिमेंट किस में होंगे, पावर सेट में होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 to the power n सही हो जाएगा, 2 to the power n सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट में स्मॉल n एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होंगे और यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये 2 to the power n हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 15 जो TGT 2004 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं लेट एक सेट ए दिया है आपको ABC, कैपिटल A इक्वल टू इसके एलिमेंट्स दे दिए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, और सेट B दिया है आपको, इसके एलिमेंट्स दिए स्मॉल a स्मॉल b, और तीसरा एलिमेंट ये सेट B दे दिया है, ये C दे दिया है, और चौथा सेट आपको D दिया है। तब यहाँ से कहा जा रहा है देन, अब यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखेंगे कि कौन सी कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है। यदि आप यहाँ से निकालना चाहें तो इसे निकाल दीजिए सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका क्या है, एक a माइनस डी की बात कर रहा है तो a माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस डी निकालेंगे तो यानी डी में के एलिमेंट को छोड़ देना है, a और c, a c देखिए इसमें आ रहे हैं तो a c इसमें से छोड़ देना, एक ही एलिमेंट बचेगा b, और यहाँ से b माइनस सी निकालेंगे तो कितना बचेगा, b माइनस सी में एलिमेंट क्या होगा। अब b माइनस सी में एलिमेंट यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, यहाँ से आपका b आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि b इक्वल टू डी, तो देखिए b में एलिमेंट a और b हैं और इसमें क्या है, a और c हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो हैं लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्या हो रहा है आपका d, यहाँ पर a माइनस सी निकालें, तो चलिए a माइनस सी भी निकाल देते हैं, a माइनस सी आपका क्या हो जाएगा, यानी b यहाँ से हटाएंगे एलिमेंट तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू एक a हो जाएगा, c हो जाएगा, ये हो गया। चलिए a माइनस सी ले लिया, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, a माइनस सी का d आपका क्या है, सबसेट है। तो ये तो बात सही है भाई, सेल्फ यानी ये सबसेट होता भी है भाई, d भी यही सेट है यानी d के बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी सेट होता है वो सेल्फ का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये इस ऑप्शन पर अभी हमारी नज़र है
इस ऑप्शन पर नज़र है कि ये सही हो सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमें देखना होता है जिसमें ग्रेविटी ज़्यादा होती है, उस पर देखना होता है। आइए आगे देखते हैं। डी इज़ द नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डी इज़ द नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी ए सी नहीं है, ये गलत है। तब इस केस में आपका इसी ऑप्शन को आपका क्या होगा, सही होगा। डी इज़ द सबसेट ऑफ ए माइनस बी। आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ये 2004 में पूछा गया है। ये इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन, यानी यदि ये सबसेट है आपका, ए सबसेट बी है, देन तब इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, वो आपको निकालना है। और इसे आप आराम से कर भी सकते हैं। वैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से चेक कर लीजिए। ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा, नहीं होगा। ए माइनस बी, चूँकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे कुछ न कुछ, तो ए के बराबर नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ए माइनस बी बराबर बी, कभी नहीं हो सकता, बी के सभी एलिमेंट निकल जाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हम बात करें ए यूनियन बी इक्वल टू ए, तो ये भी नहीं होगा, चूँकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, एलिमेंट बी में, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, न कि ए, तो ये भी गलत होगा। तो ए माइनस बी, अब देखिएगा ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो इसका मतलब ए में से बी को घटाएंगे तो टोटल एलिमेंट आपके बाहर हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये सेट बचेगा, वो क्या बचेगा, 5 सेट बचेगा, यानी नल सेट बचेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये आपका TGT 2004 में पूछा गया है। लेट एस बी ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी एक सेट है, उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशंस दैट कैन बी डिफाइंड एज, तो जो नंबर ऑफ कंपोजिशंस होते हैं, ये बाइनरी डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशंस होते हैं, ये किसके बराबर होते हैं, 2 टू द पावर n स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इस तरह से 2 की पावर हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 4, और इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आंसर आ जाएगा आपका 16। इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 16, यानी पहला ऑप्शन सही है। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है आपका 2 फाइनाइट सेट। 2 फाइनाइट सेट्स हैव स्मॉल m एंड स्मॉल n एलिमेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन total number of subsets of the second set, the values of m and n are। चलिए यहाँ पर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 फाइनाइट सेट हैं, इसमें से एक के पास स्मॉल m एलिमेंट्स हैं और एक के पास स्मॉल n एलिमेंट्स हैं, तो इनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल m एलिमेंट्स हैं, उसके पास नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर m, और स्मॉल n है, उसके पास होंगे 2 टू दी पावर n। अब कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी ये टोटल नंबर इसके सबसेट के हो गए, ये फर्स्ट सेट के, इज 56, यानी 56 की बात कर रहा है। 56 मोर देन, यानी अधिक है, किससे अधिक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेकंड सेट, यानी इससे ये अधिक है, तो बराबर क्या होगा, 56 होगा। 56 को यदि आप लिखना चाहें तो 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसे और लिखना चाहें तो 2 टू दी पावर 3, और इसे लिखना चाहेंगे यहाँ पर यदि 7 को लिखना चाहेंगे तो 2 टू दी पावर 3, यानी 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे तो 2 टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 3, दोनों साइड की कंपैरिजन करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 6 और n इक्वल टू हो जाएगा 3। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी का इसे ऑप्शन मेथड से भी आप लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19। ये क्वेश्चन TGT 2001 में पूछा गया है। TGT 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में है आपका इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6, एंड सेट ए दे दिया 1 3 6 और बी सेट दे दिया 5 6, देन तब यहाँ से कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। तो सॉल्यूशन पर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या एलिमेंट आ रहा है, केवल अकेला 6 एलिमेंट आ रहा है,
6 एलिमेंट आ रहा है। तो इस तरह से यदि आप ए इंटरसेक्शन, अब ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के यदि कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ हम क्या करेंगे, 6 को हटाएंगे यूनिवर्सल सेट से बस, जो कि 6 ही कॉमन हो रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि ये TGT 2001 में आया है, इफ़ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स दिए 1 3 5 8 एंड सी के एलिमेंट दिए 3 4 5, द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ से इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, बी और सी दोनों में कॉमन, तो कितने एलिमेंट कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है दोनों में। तो ये 3 और 5 हो गया। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है। तो ए के साथ में ये यूनियन करना है, आपको ए के साथ में यूनियन करना है। यानी अब आपका क्या हो जाएगा, ए में 1 2 3 4 हैं और ये 3 4 हैं, तो आपका यही 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स हो रहे हैं। थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये एलिमेंट सॉरी 3 और 5 यहाँ पर कॉमन थे, 3 5 कॉमन थे। थोड़ा सा यहाँ पर इसे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 3 5 होगा। अब 3 5 होगा तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका और हो जाएगा, यहाँ पर एक एलिमेंट आपका और हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से देखेंगे जो ऑप्शन आपका सही है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 21 पर बात करते हैं। ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये है द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है, यहाँ पर ये शेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन इसमें कौन से ऑप्शन को सही प्रूव कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन, ये पार्ट जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये आप देखेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, ये हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। और एक पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्ट हो रहा है, ये आपका पार्ट क्या हो रहा है, ये पार्ट हो रहा है आपका बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है। अब इन दोनों को मिलाकर के ये पार्ट बन रहा है, ये पूरा जो पार्ट बन रहा है ये वाला पार्ट, ये इन दोनों को मिलाकर के बन रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये हो जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिएगा कोई ऑप्शन है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका सही है। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पहला ऑप्शन सही है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। द सेट x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर हो गया, x स्क्वायर माइनस x इज लेस देन 115 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई द सेट। यानी इस चीज़ को हम इनमें से जो नीचे दिया गया है इसमें से किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 115 दिया है। यदि यहाँ से देखेंगे तो ये एक्स माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज लेस देन 115। अब हमें इस तरह से यदि मल्टीप्लाई करें यहाँ से कि x और x माइनस 1 यानी दो नंबर हैं, और यदि इसे लिखना चाहें तो छोटा नंबर आपने x माइनस 1 पहले लिख दिया, बड़ा नंबर ये लिख दिया, 115 ऐसे लिख दिया। अब इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको, 115 से छोटा हो रहा है, यानी ये वैल्यू
अब 115 से छोटी हो रही हैं, तो इसको अब आप आजमा लीजिए कहाँ कहाँ पर छोटी होंगी। क्योंकि x की वैल्यू जो 115 हो रहा है, 115 यानी 115, अब 115 से निचले जितने भी नंबर हैं जहाँ पर इंटू हो रहा हो और इसके बराबर हो, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये जब आप देखेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आपको मिल जाएंगे, चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इससे छोटे नंबर होने चाहिए, वी नो दैट यहाँ से हम छोटे नंबर्स देख रहे हैं। तो छोटे देखेंगे, एक हमारा 100 ये बराबर 9 10 का गुणा है ना, 10 11 का गुणा, 11 12 का गुणा 132 हो जाएगा, है ना। यदि लेना चाहें तो आपने ले लिया 0 और 1 का मल्टीप्लाई ले लिया, है ना, 0 2 का ये 0 1 1 2 1 है ना, 2 3 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई लेंगे। तो यहाँ पर 10 × 11 आप कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। या इसी को आप -10 इंटू, अब देखिएगा यहाँ पर छोटे फॉर्म में लेना है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -11 इंटू -10 करेंगे, तब ये आपका कितना होगा, तब भी ये 1010 होगा। तो ये 115 से क्या होगा, छोटा होगा। ये भी देखेंगे, ये भी आपका 115 से छोटा है, या आप कह सकते हैं कि 115 से छोटा है, ये भी आपका हो रहा है। इसी तरह से और भी नंबर्स आप ले सकते हैं। तो जब दो नंबर शो करेगा तो आपका क्या नंबर शो करेगा, इनके बीच में नंबर शो करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे छोटे और भी हैं, यदि आप यहाँ पर लेना चाहें, जैसे आपने 11 × 12 ले लिया तो ये हो जाएगा 132, और ये हो जाएगा आपका, ये जो 132 है ये आपका ग्रेटर देन हो रहा है 132, ये ग्रेटर देन हो रहा है 115 से। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है। एक देखिए नेगेटिव वाला भी जा सकता है, एक पॉजिटिव वाला भी जा सकता है। वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z इंटीजर है और -11 से बड़ा, यहाँ पर देखिएगा -11 से बड़ा है, यानी -11 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब -11 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बराबर पर नहीं देगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ देखेंगे -10 और वहाँ 10 हो रहा है तो इस पर भी नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 110 आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो -10 और ये इसके बीच में ले लेंगे, हाँ तो ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है। -1 ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 121 जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये है आपका फॉर 3 सेट्स A, B एंड C द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, तो ये प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई हैं इनकी, है ना, उनको आपने देखा होगा। ये प्रॉपर्टी जो इसमें सही हो रही है वो कौन सी है, 4th प्रॉपर्टी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 पर। ये भी PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें कहा है कि इफ़ A, B, C आर 3 सेट्स देन A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू। A क्रॉस B यूनियन C की बात की जा रही है, तो A का B के साथ में होगा यूनियन, फिर क्रॉस होगा C के साथ में। यानी जो आपने ये प्रॉपर्टी वहाँ पर पढ़ी हुई है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको यहाँ पर लगा देना है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ है वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लगा देना है यहाँ पर। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, A, B, C आर सबसेट्स ऑफ ए सेट X, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसमें से कितने स्टेटमेंट फॉल्स हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले A माइनस B, A यूनियन B के बराबर होता है, नहीं होता, ये फॉल्स है। एक तो आपके पास ये फॉल्स हो गया, दूसरा आपके पास क्या है, A माइनस B का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है, नहीं होता, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। A इंटरसेक्शन B माइनस C, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये आपका सही है। तो इस तरह से देखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास कितने हुए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया।